Now we are going to start the 7th E. This is one of the most favorite class of KV2 Delhi Cant, and we are going to start this lesson. It is the fourth day of lesson number 9, Devotional Path to Divine. मतलब हम उस परम सत्ता तक कैसे पहुँचे, उसका रास्ता क्या हो सकता है। वैसे अगर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में अगर कहा जाए, इन द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, कि जिस प्रकार नदियाँ विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य समुद्र में गिरती हैं, उसी तरह जो भी धर्म हमको धरती पर दिखाई देते हैं, वो सारे धर्म एक ही सच्चाई की बात करते हैं, लेकिन उसको का इंटरप्रिटेशन का तरीका, उसकी व्याख्या करने का जो व्यवस्था है, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है और उसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं। सब जब स्वामी विवेकानंद 1893 में प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन अमेरिका गए, तो वहाँ पर भी इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे और आज जो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वो उस समय भी थे। सारे धर्मों के विद्वान अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म की व्याख्या कर रहे थे और अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद का टर्न आया, उनका समय आया, तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और इसके बाद तो जैसे पूरे हॉल में वहाँ पर तालियां बजने लगीं, ग्रेट अमाउंट ऑफ अपलॉज फॉर स्वामी जी, और people started to say that it is which civilization which treats unknown person with such a glamorous, attractive way and pleasant way and ear soothing way। तो मतलब इतने प्यार से बोलने वाली जो व्यवस्था है, वो कौन सा देश है, किस तरह का। तो ये एक इंक्वायरी होने लगी स्वामी जी के बारे में। इसके बाद जो लोग हॉल से जा रहे थे, दोज हु आर लिविंग द हॉल, बिकॉज ही वाज ऑलमोस्ट लास्ट स्पीकर, so they started to return back, and what he narrated there, a beautiful story he explained there, and he said that there was a well, एक कुआं था, और कुएं में अंदर बहुत सारे मेढक रहते थे। there are so many frogs living inside the well, and somehow from somewhere outside the well, one frog jumps into and fell into the well, and then inside frogs, so they asked ki you have come from outside, and how the world appears outside this well। तो उसने कहा कि that the world is very vast, बहुत बड़ा है ये छोटा मोटा नहीं है जिसे आप लोग सोचते हैं। आप लोग तो कुएं में रहते हो, बहुत छोटा है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। तो अंदर का एक फ्रॉग जो है बड़ा ही क्यूरियस था, और उसने एक मिनट बेटा रुकना, ये एक कॉल आ गई इम्पोर्टेंट स्कूल से, जस्ट वेट। हेलो चिल्ड्रन, आर यू एबल टू लिसन मी? हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। ओके, यस सर। ओके बेटा, चलिए। तो आई वाज जस्ट टेलिंग दैट अबाउट दैट स्टोरी कि अंदर वाले एक फ्रॉग ने जंप करके बोला कि इससे बड़ी तो नहीं होगी, फिर लगने इससे ही बड़ी है। फिर और भी बड़ा जंप लगाया उसने कुएं के अंदर और बोला कि इससे बड़ी नहीं होगी। एंड टाइम केम कि वो ही जंप फ्रॉम वन वेल टू अनदर वेल, जंप फ्रॉम वन साइड ऑफ द वॉल टू अनदर साइड ऑफ द वॉल, रिमेन इनसाइड द वेल। तो मतलब कुएं के अंदर उसने कुएं की दीवार के एक तरफ से दूसरी दीवार तक बड़ा सा जंप लगाया। अब बोला कि इससे बड़ी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती दुनिया, बाहर की दुनिया। कहने का मतलब क्या है, स्वामी जी ने उस स्टोरी को एक्सप्लेन किया कि हम सारे जो धर्म के लोग हैं, वो अपने अपने कुएं के अंदर हैं। हम कुएं के मेढक की तरह हैं, और हम बाहर के लोगों के, बाहर की पद्धतियों को, बाहर के सिस्टम को, मतलब दूसरे धर्म की जो पद्धतियां, उसको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। और वास्तविकता यह है कि हर जगह कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। सिंस द आज जो फाइट हमको देखने को मिलती है, जो लड़ाइयां देखने को मिलती है, किस आधार पर, कि ड्रेस के आधार पर। ये एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ड्रेस और कल्चर को डिग्रेड करते हैं। यू पॉइंट, कुछ प्रैक्टिसेज हैं जिसको हर जगह चेंज करने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। कुछ प्रैक्टिसेज को हमको छोड़ने की जरूरत है, और दैट आर नॉट पार्ट ऑफ। सर आपकी प्रेजेंटेशन हट गई, आर्यन ने प्रेजेंट कर दिया था। हेलो, क्या हुआ बेटा?
सर आपकी प्रेजेंटेशन हट गई। अच्छा, अभी देखता हूँ बेटा। सर आर्य ने प्रेजेंट कर दिया था इसलिए। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन में कर दे रहा हूँ ना, रिज्यूम प्रेजेंटिंग। ठीक है, अब आ रही है? यस सर। नाउ इट इज विजिबल? यस सर। Okay. Okay, thank you beta. So that is the region of conflicts. So this is the marvelous story from the life of Swami Vivekanand. Now we are coming to this with the positive note. We are entering into this lesson. Now who will start reading? Rajneesh. Sir, can I? रजनीश को पढ़ने दीजिए, इसके बाद पीयूष, बिकॉज few students are not taking part in the activities. So please Rajneesh and then Piyush, then Okay, sir. okay, start. Nath, Panthas, Siddhas and Yogis. Nathpanthi, Siddhas and Yogis, है ना? A number of religious groups that emerged during this period. Emerged. Yes, sir. Sir, ये क्या लिखा है? Criticize the ritual and other aspect of conventional religion and the social other using simple logical argument. Among them were the Nathpanthis, Siddhachars and Yogis. They advocated renunciation of the world. To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the relation of oneness with it. To achieve this, they advocated intense training of the mind, yogasanas, breathing exercises, and meditation. This group became popular among low castes. Their criticism of conventional religion created the group for devotional religion to become a popular force in the northern India. Islam and Sufism, the sand had much. बस now Piyush will read. Piyush start. It is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslim mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotional to good and companion toward all fellow human beings. Islam propagated a strict monotheism or submission to one god. In the 8th and 19th century, religion scholars developed different aspects of the holy law, Shariat, to theology of Islam. While the religion of Islam gradually become more complex, Sufis provide it with an additional dimension, the favorite or more Now next, personal. Mayank is there in the class. Mayank start reading. Devotional to God, the surface of reject. Mayank start reading. Rudra. Sir. बैकग्राउंड से आवाज आ रही बेटा. Sir, can I leave the meeting? Start reading. Yes, sir. The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religion and scholars. They sought union with God much as a lover seeks his blood with a disregard for the world. Like some poets, the Sufis too composed poems expressing their feeling and a rich literature in prose, including anecdotes and fable, developed
around them. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi, and Saidi. Like the Nathpanthis, Siddhas, and Yogis, the Sufis too believe that the heart can be trained to look at the world in different ways. They develop elaborate method of training using Ziric chanting for a name or state formula, computational psalms, singing, requires dancing, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of a master or piri. Thus, merge the इस पैराग्राफ के बाद रोक देना. हाँ, चलो पढ़ो. Yes, sir. Thus emerged the Salais, a spectrum genealogy of Sufis teacher, each following a slightly different method of instruction and ritual practice. चलो, अब यहाँ पर जो एक वर्ड है, इस वर्ड को पहले आप इसकी मीनिंग आप लिख लीजिए. इसका मीनिंग कोई मुझे बताए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बोलिए. कंटेम्पलेशन मतलब इसका मतलब कि ध्यान देना, मतलब स्वमूल्यांकन करना, किसी चीज के बारे में सोचना. ठीक है, इसको लिख लो, क्योंकि आपकी मीनिंग जब नहीं मालूम होगा ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा बेटा. ठीक है, तुम पहली बात तो क्लास में आने से पहले सब लोग अपना डिफिकल्ट वर्ड है ना उसको जरूर देख लेना चाहिए. अब हमको नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस नाथपंथीज, है ना, यही ना हमारा नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज. तो पहली बात तो हमको स्टार्ट करने से पहले हम इस बात को समझने कि नाथपंथीज है ना, नाथ संप्रदाय. भारत में बहुत सारे कल्ट थे, बहुत सारे संप्रदाय थे, उसमें नाथ पंथ जो था वो बहुत ही प्रोमिनेंट था. और ये बहुत ही इनकी व्यवस्था जो. हाँ बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर, पूछ रहा था मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हाँ आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज जरूर आएगी बेटा. चलिए, जब मैं बोलना शुरू करूं तो बेटा बीच में ना बोला करो ना, आपको मैं पूरा समय दूंगा. ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा ना बेटा. तो नाथ पंथीज, इनको नाथ के रूप में भी कहते थे. और ये अपने नाथ जो है ना, ये शिव को ही मानते थे, मतलब मालिक. और उनका मानना था कि ये जो सनातन धर्म का जो ट्रेडिशन था, जिसको हिंदुइज्म कहते हैं आजकल, तो ये मध्यकाल में, मिडिल एजेस में, हिस्ट्री को 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं ना. आपने पढ़ा है क्लास 6 में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो मेडिवल जो मध्यकाल था, मेडिवल हिस्ट्री, तो मध्यकाल में ये एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट की तरह चला, जिसमें इस संप्रदाय के लोग, इस कल्ट के लोग, इन लोगों ने दे ऑलवेज रिगार्डेड शिवा एज ए मेन देयर वर्शिपर. अपने नाथ उनको के रूप में लेते थे. हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि ही वाज द ओरिजिनेटर एंड ही इज द प्रोटेक्टर. उनसे ही सब कुछ है. कैन यू फाइंड? और इसको अगर बेसिकली लिया जाए तो ये जो बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, तो बौद्ध धर्म जो कि सनातन धर्म का ही एक भाग था, और धीरे धीरे वो अपने एक आइडिया जो फॉलोअर थे उसके, जो भगवान बुद्ध के, तो उन्होंने एक अलग आइडेंटिटी अपनी बना दी, वो बाद में धर्म के रूप में स्थापित होने लगा. तो ये जो नाथपंथी थे, ये बुद्धिज्म का जो आइडिया था, और एक्सट्रीम सैविज्म, मतलब भगवान शिव पर ही सब कुछ है, वो एक आइडिया वहां से कुछ लिया इन लोगों ने. ठीक है, फिर योगा का जो इनका ट्रेडिशन था, भारत में योगा तो बहुत प्राचीन काल से है, जिसका हम क्लास में भी चर्चा करते रहते हैं. तो योगा, इन सारे ट्रेडिशंस को मिलाकर उनके जो डेवोटीज थे, भगवान शिव की आराधना करते थे, उनको अपना गुरु समझते थे. ठीक है, और वो भगवान के रूप में उनको पूजते थे. और 9th से 10th सेंचुरी के आसपास ये बहुत ही प्रोमिनेंट इनके यहाँ हुए मत्स्य नाथ जो इनके हुए, मत्स्येंद्र नाथ. ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ, जो अब सही प्रोनाउंसिएशन मैंने किया, मत्स्येंद्र नाथ. तो ये इनके जो है बहुत प्रोमिनेंट गुरु हुए,
9वीं और 10वीं शताब्दी के सेंचुरी के बीच में। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, और इसको और आगे बढ़ाया गोरखनाथ जी ने। ठीक है, और वो इसके बहुत बड़े स्थापित संत माने गए। मत्स्येंद्रनाथ से जब बात आगे बढ़ी, जो उनके नेक्स्ट जो बहुत प्रोमिनेंट संत हुए वो हुए गोरखनाथ जी। ठीक है, तो गोरखनाथ जी का नाम आपने सुना है? गोरखपुर का जो नाम है ना, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, नाम सुना है आपने? तो यस सर। नाम सुना है कि नहीं सुना, बताइए। यस सर। हाँ, तो अगर नहीं सुना हो तो आपको, अगर इंडियन हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा है भारत का इतिहास, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ हो रही थी, तो 1920s में 1922 में एक घटना घटी थी जिसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, जिसमें भारतीय अंग्रेजों का विरोध करते रहे, तो पहले तो अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और मारा, तो उसमें कुछ भारतीय मर गए। उसके विरोध में लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया, तो पुलिस चौकी में आग लगा दी, उसमें कुछ पुलिस वाले मर गए। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ही वापस ले लिया और इसको सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता ने कहा कि ये हिमालयन ब्लंडर बाई महात्मा, कि बहुत बड़ी भूल महात्मा ने की है, क्योंकि उस समय लग रहा था कि देश उसी समय आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। तो खैर, तो मेरे बस कहने का मतलब यह है कि चौरी चौरा जो है गोरखपुर के पास है। ठीक है, और उसी के नाम पर एक ट्रेन भी चलती है, चौरी चौरा एक्सप्रेस। तो चौरी चौरा गोरखपुर के पास है। तो गोरखपुर बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह थे, वो भी गोरखपुर के थे, और अभी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी गोरखपुर के हैं, और वो भी नाथपंथी हैं। गोरखनाथ, जो गोरक्षनाथ, उनका वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल भी है, गोरक्षनाथ टेम्पल। ठीक है, और ये ऐसा माना जाता है कि गोरखपुर का जो गोरखनाथ का जो टेम्पल है, तो गोरखनाथ जी ने उन्होंने कहा था कि 10वीं संतान, 10वां जो वंशज होगा नेपाल के महाराजा का, वो जो है उनका विनाश हो जाएगा, इसके बाद मतलब राजा का कुल समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ। और वो इसके पीछे बहुत सारी घटना लोग बताते हैं, और लोग बहुत डरे रहते थे नेपाल के राजा लोग। और वहाँ खिचड़ी का बहुत, मकर संक्रांति के समय खिचड़ी का फेस्टिवल बहुत मनाया जाता है। तो वहाँ जो खिचड़ी जो है, सबसे पहले खिचड़ी नेपाल के महाराजा की चढ़ती थी वहाँ पर पूजा में गोरखनाथ टेम्पल में। तो एक बहुत बड़ा इतिहास है गोरखनाथ जी का। बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे और बहुत ही हठ योगी माने जाते थे। हठ योग मतलब कैसे नहीं होगा, कैसे कोई काम नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये एक इनका इतिहास है। तो ये हम अब यहाँ आते हैं। नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल्स। इन लोगों ने रिचुअल्स के ऊपर फोकस किया कि रिचुअल्स जो है ना, इतने सारे कर्मकांड जो भी हैं, पूजा की पद्धतियाँ, इन सब चीज़ों से ये मुक्ति दिलाना चाहते थे। बहुत ज़्यादा हो गया था, गेट योर पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये समाज में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनती थी। जो समाज के जो गरीब लोग थे, वो सारे लोग परेशान होते थे इन सब चीज़ों से। ठीक है, इससे लोगों के एक्सपेंडिचर भी होते थे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये समाज में उस समय हुआ करती थी। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह की बात, इतना फोकस नहीं होना चाहिए रिचुअल्स, ठीक है, और ये कंपल्सन्स की तरह नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग, जो कि भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, हर काल में कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग को अपनाया गया। भगवान बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग को अपनाया। स्वामी विवेकानंद जब आए तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। बहुत ज़्यादा जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो रिचुअल्स, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होना समाज के लिए बड़ा घातक होता है कहीं ना कहीं। तो एमंग देम देवर नाथपंथीज, नाथपंथ थे, सिद्ध के आचार्य थे जो सिद्धि को प्राप्त करने में विश्वास रखते थे, और योगीज, दे एडवोकेटेड द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे संसार के आवागमन, उसके पुनरागमन के बारे में ये लोग विचार करते थे, उसको कैसे। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता था, इसका उद्देश्य क्या होता था कि समाज में एक अच्छे वैल्यूज को स्प्रेड किया जाए। इसमें इनका जो उद्देश्य होता था, क्या होता था बताइए? सो तो नहीं रहे हो क्लास में बेटा, बोलिए। नो सर।
हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या होता था? बोलिए, क्या होता था? हेलो। तो दे एडवोकेटेड द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब समाज में हम अगर जब तक समाज के लिए कुछ त्याग नहीं करें तब तक हम समाज का भला नहीं कर सकते। तो इन्होंने इस तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो किया और अपने आप को तपाया, अपने आप को। महावीर अगर स्वामी के इतिहास को देखा जाए और भगवान बुद्ध के इतिहास को देखा जाए तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारी तपस्याएं की। कहीं बोधगया में तो भगवान बुद्ध को बोधिसत्व उनको कहा जाने लगा, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध कहलाने लगे वो। तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति जो बिहार में है और बहुत बड़ा प्लेस है, और जापान और दूसरी जो गवर्नमेंट है, कोरिया गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट जहाँ भी भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ की सरकारें ने बहुत कुछ वहाँ डेवलपमेंट के लिए कार्य भी किया है। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को तपाया समाज के लिए और सब अपने आप का समाज से बहिष्कार किया, मतलब वो समाज को छोड़ के और अपने आप को तपस्या में लीन हो गए। और उससे जो उनको ज्ञान मिला, जो मेडिटेशन से जो उनको प्राप्त हुआ, हम भी अगर ध्यान लगाएं तो हमको बहुत सारी चीजें अपने आप हमारे दिमाग में आने लगती हैं, लेकिन हम ध्यान देते कहाँ हैं अपने ऊपर। So they advocated the renunciation of the world. To them the path of salvation lay in meditation. मतलब मुक्ति का मार्ग जो है, मतलब एक ऊंचाई पर पहुंचने का जो मार्ग है वो मेडिटेशन से, साधना से आता है। ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम एक किसी मतलब विशेष प्रकार के गॉड गॉडेस या जो भी है हम उसी तरीके से करें। कोई भी एक तरीका जो भी हम मेडिटेशन हम कर सकते हैं और हम स्व के ऊपर, अपने ऊपर, अंतरात्मा के ऊपर ध्यान दें, अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएं, ऊपर की तरफ ले जाएं। जैसे हमारे कहते हैं योगा में, कहते हैं ना कि ब्रह्म स्थान है फोरहेड के ऊपर। तो हम अगर सोचने का अपना तरीका थोड़ा सा बदलें, ऑन द होल इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करने की जरूरत है। और इसका बड़ा ही सिग्निफिकेंस है। आज भी हम मेडिटेशन को देखो, कितना पुराना ट्रेडिशन है हमारा मेडिटेशन का। भारतीय सभ्यता संस्कृति में, योग में कितनी पुरानी बातें कहेंगे। आज पूरा का पूरा वर्ल्ड इस बात को फॉलो करने लगा है। यस, दिस इज द ग्रेट थिंग्स गिवन बाय द एंशिएंट ऋषिज मुनि। भारत के जो थे उन्होंने बहुत बड़ी चीज विश्व को दी है। टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड intense training of the mind and body through practices like yogasana, breathing exercises and meditation. अब देखो, ये उन्होंने अपने बॉडी और माइंड को इंटेंसिव ट्रेनिंग देना शुरू किया। जैसे आज मैंने क्लास में पूछा ना, क्लास में घुसते ही पूछा कि इंटर करते ही पूछा आपसे कि आप कितने लोगों ने प्राणायाम किया है, कितने लोगों ने आसन किया है, कौन कौन सा आसन किया है। तो ये बिलीफ है, ये मेरा बिलीव है कि यस, इफ वी फॉलो this tradition, certainly we will reach to the some next level. अपने आप के सोचने का पैटर्न अगर हम ठीक कर लें तो बहुत सारे जो क्लैश होते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स से ओवरकम करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने सोचने के पैटर्न को ठीक करें, क्योंकि ब्रेन ही डैमेज हो चुका है। ब्रेन में डैमेज होने का मतलब ये नहीं है कि कहीं चोट लग गई या ऐसा कुछ। वो मेंटल, हमारा जो वे ऑफ परसीविंग द थिंग्स, द वे वी परसीव, मतलब जिस तरीके से हम हमारा देखने का तरीका है, और जैसा हम देखते हैं वैसा हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। फिर वो हमारी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन भी होता है। वो कई बार इतना गलत हो जाता है कि वो एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है। तो हम अपने पैटर्न ऑफ थिंकिंग को बदलें, और उसके लिए उन्होंने मेडिटेशन का मार्ग बताया। उसके लिए उन्होंने योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये जो मार्ग है, वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इनके द्वारा हम बहुत सारे अपने जो पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की जो समस्याएं हैं, द प्रॉब्लम्स विच वी फेस इन आवर फैमिली एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल्स, वी कैन ओवरकम इट। So this is a fantastic thing, and this actually all these saints, जितने भी हम भगवान को मानते हैं और उनके जो वैल्यूज उन्होंने जो दिया, भगवान लॉर्ड शिवा ने दिया, विष्णु ने, या जो भी जिसके भी फॉलोअर हैं आप, तो जहां से भी जो भी वैल्यू मिली आपको, जो भी उन्होंने कहा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू ओवरकम
or help individuals so that they can overcome their negativity and follow the positive things in their life to make their life prosperous. This is the ultimate objective. These groups became particularly popular among low caste. अब ये so called low caste, हम ये नहीं मानते हैं कि समाज में लो कास्ट नाम की कोई चीज थी पहले. इट इज एक्सक्लूसिवली वर्क डिवीजन. एक वर्क डिवीजन का एक तरीका था. इसको हम लो कास्ट एंड अपर कास्ट में नहीं मानता, बट अब कहीं ना कहीं इसके समय के साथ चीज़ों में डिफॉर्मिटीज आती हैं और जिसकी वजह से अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया एंड इट इज़ अ टोटली रॉन्ग थिंग. एक्चुअली आप इसको ऐसे समझो कि मान लो कि एक कहीं कोई आपके घर में फंक्शन होता है और उस फंक्शन को आप अकेले करोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो आप क्या करते हो कि हाँ, जैसे मान लो कि हमारे स्कूल क्लास में पार्टी है, कभी आपने देखा भी होगा कि जब पार्टी होती है तो क्या करते हैं, हाँ श्रुति ये लेते आना, मयंक ये लेते आना, हाँ मयंक कोल्ड ड्रिंक्स लेके आएगा, श्रुति रसगुल्ला लेके आ जाएगी, ऐश्वर्या कुछ और नमकीन लेकर आ जाएगी. कोल्ड ड्रिंक्स कौन लेके आएगा भाई, हाँ 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 तो रुद्र सैनी चलो चलो कोल्ड ड्रिंक्स लेते आएगा. और फिर मुस्कान क्या लेकर आएगी, मुस्कान ओके ठीक है, थोड़ा सा बलून्स लेके आ जाएगी. इसी तरह हर व्यक्ति को जो आसानी से कर सकता है उसको ये काम दे दिया जाता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो जाता है. तो उसको वो काम आसानी से वो कर ले जाता है, समय की बचत होती है, काम भी अच्छा हो जाता है. तो ये चीज उस जमाने में थी. किसी को लोहे का काम वो करता था तो उसको हमेशा उसको लोहे का काम उसके बच्चे भी सीख गए. तो लकड़ी का काम करने वाले लकड़ी सीख गए, खेती काम करने वाले खेती सीख गए, चमड़े काम करने वाले चमड़ा सीख गए. तो उनको इसमें एक्सपर्टीज हो गई. लेकिन समाज में हमेशा से स्वार्थी लोग होते हैं, आज भी हैं स्वार्थी. वो जानते हैं कि एमपी का बेटा एमपी बने, मेरा ही बेटा प्रधानमंत्री बने. तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फिश जो नेचर होता है, तब ये सेल्फिशनेस जो उस जमाने में भी आ गई कुछ लोगों में. उन्होंने सोचा कि अरे इससे तो हमारा फायदा है, हम ये काम करेंगे तो हम राजा बन जाएंगे, हम ये समाज में मेरा उच्च स्थान रहेगा. ऐसे कर करके उन्होंने नियमों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया. और लोहार का बेटा लोहार, कुम्हार का बेटा कुम्हार, और लकड़ी वाला कारपेंटर का बेटा कारपेंटर, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, छत्री का बेटा छत्री. ऐसी चीजें डेवलप हो गई और वो चीजें जो है इतनी रिजिड होती गई कि वो आज कास्ट के रूप में डेवलप हो गई है. तो मेरी समझ से ये पूरा आपका सिस्टम समझ में आया आपको कि नहीं आया, बताइए आप. यस सर. हाँ तो समझ में आ रहा है. हाँ तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि कास्ट कुछ होता नहीं है. कास्ट डिवाइड कर दी. हाँ अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हम आपको तो माइंड चेंज करने के लिए बने ना बेटा. तो अपने दिमाग में बैठा लो कास्ट कुछ होता नहीं है. ये सब में एक ही प्रकार का हीमोग्लोबिन है, ऐसा कुछ नहीं है. सब एक ही है. बस ये वर्क डिवीजन के अनुसार बना था, जो धीरे धीरे एक निगेटिविटी का रूप ले लिया. और वी शुड नॉट फॉलो इट इन आवर लाइफ एंड वी शुड स्लोली ओवरकम. क्योंकि एजुकेशन से ही हो सकता है, माइंडसेट से होता है. जिसे मेरा माइंडसेट बदल गया है, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट करता हूं. इसलिए देखो मैंने अपने बच्चों का नाम, जैसे मैं राजीव कुमार पांडे मेरा नाम, तो पांडे कहीं ना कहीं ब्राह्मण को इंडिकेट करता है. लेकिन हमने इसको नहीं फॉलो किया. हमने अपने बेटे का नाम रख दिया, साउथ इंडियन नाम रख दिया, एन प्रशांत देव और एन भास्कर देव. जस्ट दैट आई डोंट वांट टू बिलीव इन इट. यू नो पॉइंट. तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को इस चीज से हमको ऊपर उठाना है, तभी समाज में एकता बनती है. और जितना ही हम इसमें डिवीजन को फॉलो करेंगे उतना ही जो है, जैसे एक आदमी, किसी ने कहा मुझसे, मैं गांधी भवन में था, तो किसी ने कहा कि अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है तो आप उससे अपनी सिमिलरिटी को बढ़ाओ, है ना. और डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं, दूरियां बढ़ानी है, तो डिफरेंसेस को फोकस करो. हाँ जैसे मान लो कि मेरा कलर क्या है, अच्छा कलर मान लो किसी का व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है, किसी का ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, तो आप उसको चीज को मत देखो. आप क्या देखो, अरे उसके पास भी नाक है, ओ मेरे पास भी नाक है, मेरे पास कान है तो उसके पास भी कान है. सिमिलरिटी को फोकस करो. गेट योर पॉइंट. तो अगर आप नजदीक आना चाहते हो और दूरियां बढ़ाना चाहते हो तो फिर बहुत सारे तरीके हैं दूरी बढ़ाने के. सो कम टू द पॉइंट, देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन created the ground for devotional religion to become a popular. अब कोई चीज, आप नई चीज को फॉलो करना है तो पुरानी चीज को छोड़ना पड़ता है कहीं ना कहीं.
तो इन लोगों ने पुराने जो सिस्टम थे उसको क्रिटिसाइज किया, तब फिर लोगों एक ग्राउंड तैयार हुआ, एक प्लेस तैयार हुआ कि हम नए सिस्टम को लोग फॉलो करने लगे, और इस तरह से स्टार्टिंग। और इसी तरह हम आते हैं अगले टॉपिक पर जो कि इस्लाम और सूफीज़म है, लेकिन हमारा टाइम हो चुका है। इसमें आपको कोई डाउट हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे। बहुत छोटा पढ़ाया लेकिन चलो इलेबोरेट कर दिया बहुत, ठीक है। एनीबडी हैज एनी डाउट? No, हेलो sir. चिल्ड्रेन, No, sir. बोलिए। यू आर द डायस इज ओपन टू यू। Sir, no doubt. नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं। sir. No, sir. हाँ, तो आपने इलेबोरेट होकर देखा कि नाथपंथी, सिद्धज और योगाज, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक आयुष मंत्रालय है, आपने सुना है आयुष? हाँ, तो आयुष का फुल फॉर्म कोई जानता है? आयुष का ए फॉर आयुर्वेदा। आयुष तो नाम है ना? हाँ, आयुष तो कोई एक मिनिस्ट्री है, और वो हेल्थ का एक ब्रांच है, हमारे हेल्थ की एक प्रैक्टिस है। जैसे एलोपैथी होती है ना, उसी तरह एक मंत्रालय ही है, पूरा बना दिया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो उसमें आयुष है एक, AYUSH। तो ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, AYU फॉर यूनानी, जो कि ग्रीक से आया, ठीक है ना। पुराने जमाने में जो ग्रीक था वो वहां से आया था, जहां सुकरात, प्लेटो जैसे लोग थे वहां से आया। तो यूनानी, ठीक है, वहां से ये मिडिल ईस्ट में आया, जो सऊदी अरबिया वगैरह जो आज का है। सर मेरे भाई की क्लास है, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। यस, यूनानी। तो आपका AYUS सिद्ध हो गया, जो कि सिद्ध यहाँ दिया गया है, और योगा हमने पहले बोल दिया। सर H फॉर होम्योपैथी। हाँ बोलो बेटा। सर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, मेरे भाई की भी क्लास है ठीक है बेटा, 12:45 टाइम हो पे। गया बेटा, एवरीबॉडी कैन लीव नाउ। ओके, टाइम हो Okay, चुका sir. है, एवरीबॉडी कैन लीव नाउ। बाय बाय, ठीक है। हैव अ नाइस डे। Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय। Have a nice day. थैंक यू डियर चिल्ड्रन, बाय बाय। Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. बाय 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 बाय। Bye, sir. Have a good day, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।